कौतब को देख के विवेक यह कीजिए वीर, जगत अधीर जासु आशिकी न धारिये। छिन छिन और जाको ठोर न ठिकानों पर, ताते ये तो जान कृत्य हो तब विचारिये। राम जी को नाम चित कोई ये अखंडाकार, ऊंच नीच देख के भजन सुने ही हारिये। भजन प्रताप सब ताप को विनाश होए, राम ही चरण मन विकल्प टारिये। महाराज फरमाने की मन अपना अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करता है, अनेक प्रकार के उपाय सोचता है सुखी होने के। तो महाराज कह रहे हैं कि सुखी होने के उपाय कुछ भी नहीं है संसार में, कोई विकल्प है ही नहीं। विकल्प है तो राम जी के नाम का सुमरण है, वही सुखी कर सकते हैं। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम के ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारम। राम जी सुख के सागर है, तो सागर का कभी क्षय नहीं आता। जितना भी उसमें से जल राशि निकाल लो सागर में से, फिर भी भरा का भरा ही रहता। तो राम जी से कितना ही सुख ले लो, हमेशा सुख फिर भी भरा का भरा ही रहता, आनंद भरा का भरा ही रहता, कम नहीं होगा। तो महाराज कह रहे हैं कि राम जी की भक्ति को छोड़कर मन अनेक विकल्पों पे विचार करता, अनेक संकल्प करता, अनेक मनोरथ करता, अनेक मनोकामनाएं करता है। तो वो क्या क्या करता है वो बात महाराज बता रहे, मन के संकल्प विकल्प की बात बता रहे। मन सारी बाता सुलखणो स्वाद सदे जे माए, राम भजन एक तार की सरदा पकड़े नाय। सरदा पकड़े नाई कहे हम सून बण्यावे, और उपजाए मतलबी पर संग ल्यावे। यो मोसर नर देही को बाय बगुड़िया जाय, मन सारी बाता सुलखणो स्वाद सदे जी माय। मन कह रहे महाराज की सब बातों के अंदर बहुत होशियार है। किन बातों में होशियार है? जहां पर इसका स्वाद सदता है, उन कामों को करने में, उन बातों को करने में मन बहुत होशियार है, बहुत सुलक्षण है। यानी बहुत अच्छे लक्षण है इसके अंदर मन में, कि जहां इसका स्वार्थ पूर्ति होती है, जहां शरीर संसार के सुख मिलते हैं, जहां इंद्रियों वस्तुओं के सुख मिलते हैं, उनके अंदर खूब राजी है और दौड़ दौड़ के जाता है, भाग भाग के जाता है, आगे होके जाता है जहाँ सुख मिलता है लेने के लिए। उन बातों में, उन कामों में बहुत होशियार है। लेकिन राम भजन एक तार की सरदा पकड़े नाय। कह रहे महाराज की ये मन जो है, इनको बोले कि तुम बैठ के राम भजन कर, तो बोले कि मेरे तो सरदा ही नहीं है राम भजन करने। मन कहता है, कौन कहता? मन कहता है। क्या कहता मन? सरदा पकड़े नाई कहे हम सून बण्यावे। बोले मेरे से तो नहीं बनता राम भजन। मन ये बात है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसका ध्यान तो शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, इन सब सुख लेने में बाहर भटकता है। एक जगह हचलिया नहीं बैठनी आवे मन से। बात करते हो फिर मन का ऐसा स्वभाव, मन को वो चीजें अच्छी लगती, मन को मनक अच्छे लगते, तो ये मनकों के साथ रहता है मन। और राम भजन के लिए मनक नहीं चाहिए, राम भजन के लिए एकांत चाहिए। लेकिन मन को मनक स्वाद, मन का और उपजाए मतलबी पर संग ल्यावे। मन क्या कर, अनेक बातें उपजाता भीतर, इससे जिसका मतलब सजता है, स्वास्थ्य सजता है, वही प्रसंग ले आता है, वही बात ले आता है।
जिससे इसकी स्वार्थ पूर्ति हो वो बात करेगा, दूसरी बात करेगा नहीं। राम भजन की बात नहीं करेगा, सत्संग की बात नहीं करेगा, ज्ञान की बात नहीं करेगा। बात वही करेगा मन जिससे इसे शरीर संसार के सुख मिले। तो महाराज कह रहे हैं कि यो मोसर नर देही को बाय बगुल्या जाए। ये नरदेही का जो अवसर है ये बाय बगुड़िया, बाय बगुड़िया क्या होता है? आंधी बगुड़िया चलते हैं उसकी तरह निकल जाएगा। आंधी आती है निकल जाती है, कैसे निकल जाती है? आइए। आयु कम हो गया। हाँ हाँ, गोल 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 घूमता हुआ निकल जाता है। ऐसे महाराज के नरदेही का अवसर आया हुआ है, ये बगुड़े की तरह निकल जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, चला जाएगा बेकार व्यर्थ। मन सारी बाता सुलखणों स्वाद सदे जी मान। बगुला क्या करता है? सब कचरे को ही उठाता है, जमीन पर पड़े हुए कचरे को, पत्तों को, इन सबको उठा के अपने अंदर लेके चलता है, मिट्टी को। ऐसा होता है बगुला। ऐसे ही महाराज फरमाए मन जो है शब्द रूप रस गंध स्पर्श के कचरे को उठा के पूरी आयु अवधि इन कचरों को उठा के लेके जाने में बिता लेते, बगुले की तरह आयु अवधि बीत जाती है। कोई होशियारो स्वाद पर जहां तहां दौड़ियो जाए, जीव भला की बात सुने मुरझावे मन माय। मन का स्वभाव बता रहे, मन का कैसा स्वभाव है? मन का ऐसा स्वभाव है कि ये स्वाद पर आप इधर तो कोई होशियारो स्वाद पर जहां तहां दौड़ियो जाए। ये मन दौड़ के कहाँ जाता है? जहाँ स्वाद सदते हैं, अच्छा अच्छा भोजन प्रसाद मिलेगा, हाँ वहाँ तो आगे होके जाएगा, पहले जाएगा, छोड़ेगा कथा पूजा बोलते हैं तो टाइम नहीं है। हाँ, जिम में जाना है, जिम में जाना है तो टाइम निकाल लेगा। आजकल दूर दूर जावा लगी मन और कह रहे हैं जहां तक दौड़ियो जाए, दौड़े जाए, सब काम को छोड़ के चला जाए। जिम में जाना है, सबको जिम में जाना है, और ऐसा नहीं कि सब काम को छोड़ के सत्संग में आ जाए। जिम में जाना तो सब काम छोड़ के चला जाए। जी तो है, कृपा करा बता कर रही है आप तो आ गया। जीव भला की बात सुन मुरझावे मन माय। मन को जीव के भले की बात कहते हैं कि जीव अपना कल्याण कर ले, आत्मा का कल्याण कर ले। मन को जीव के कल्याण में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुरझा जाता है। कल्याण चाहिए नहीं मन को नहीं चाहिए। मन तो केवल कि मेरे साथ लगा रहे बस, अच्छा है ये आत्मा मेरे साथ लगी रहे और मेरे को इसके साथ लगने से सुख मिल रहा है, मैं इसके बिना कुछ नहीं कर सकता। मन क्या कहता है? मन अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, मन अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक आत्मा इसके संग है तब तक ही कर सकता मन भी। तो मन कहता है कि मैं सुख ले लूं आत्मा संग, लेकिन जिस आत्मा को सद्गुरु का ज्ञान मिल जाता है वो आत्मा मन से कहती है, क्या कहती है? मन रे मैं तो कछु नहीं जाना, सद्गुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी करता हूं। अब मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी। तेरे साथ चलते चलते अनंत जन्म बीत गए, अनंत युग बीत गए। तेरे साथ चलने की वजह से ही मैं बार बार जन्म और मरण में आता हूँ। पांचों बात सदा उड़िया के यूं भवता जुग जागो। संसार में क्यों भवता फिर रहा है 84 लाख जीवा जोड़ में? गर्भवास में क्यों आ रहा है? क्योंकि 5 प्रकार की वासनाएं लगी, और ये 5 प्रकार की वासनाओं का भोक्ता कौन है? भोगने वाला कौन है? मन ही तो है। इनका इंद्रियों का राजा कौन है? मन ही तो है जो सब इंद्रियों को आदेश देता है। 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को, हाँ इन सबको आदेश मन ही देता है। मन के आदेश से ही सब इंद्रियां कार्य करती हैं।
तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि ये मन का स्वभाव ऐसा है, मन के स्वभाव को समझो और समझ कर अपने आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो मन के साथ मत लगो। मन तो ले जाएगा, मन का काम है ले जाना, लेकिन आपका काम क्या है जो सदगुरु ने बताया वो आपका। सदगुरु ने क्या बताया कि मन के साथ नहीं लगना। मन के साथ लगोगे तो क्या बन जाओगे? मनमुखी। और सदगुरु के वचनों पे चलोगे तो क्या बन जाओगे? गुरुमुखी। तब क्या बनना है? मनमुखी बनना है कि गुरुमुखी बनना है? किसमें लाभ है? मन लालची, मन चंचल, मन क्रूर, मन के मत चालिए, पलक पलक में और। पलक पलक में और। तो सब बात आपको पता है। सब जानते हैं। अब क्या चीज में मन हो गया, थोड़ी देर दूसरे कोई चीज में मन आ जाओगे। पलक पलक में दूसरे पे आ जाओ। और पलक पलक में बोर भी हो जाता है एक चीज से, इसको दूसरी चीज चाहिए। और चाहिए एक चीज सोचते सोचते बोर हो जाता है, फिर कोई नहीं पकड़ लेता है। तो बोर कौन होता है? आत्मा नहीं होती, मन होता है। क्या पता जाता तो मन का जोर चल रहा है, आत्मा कुछ कर तो नहीं पा रही है। मन का जोर चलता है तभी बोर होते हैं। वो जब कोई चीज बैठ जाती है बातें तो चलती रहती है दिमाग में, कितना भी निकाल तो निकलती नहीं है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं क्या करना चाहिए। मन मेला तन उजड़ा, मनसा बिकल मलिन, हर्षा संग बिचलिया फिरे, स्वादा का आधीन। स्वादा का आधीन दीन दुनिया के आगे, माया मद छक अंध मंद बुद्धि जिन सू लागे। जय राम भजन सु आलस्या, पर पंचा पर बीण, मन मेला तन उजला, मनसा बिकल मलिन। कह रहे मन का स्वभाव मेला है, मन गंदा है, विकारों में ही रहता है। और तन उज्जवल है, तन पे तो अच्छे वस्त्र धारण कर रखे हैं, उज्जवल बना रखा है, एकदम स्वच्छ। लेकिन भीतर से मन कैसा है? भीतर से मन तो काला ही है। और मन की मनसा विकल है, मलिन है, संसार के सुखों के अंदर विकल। तो ये क्या करता है? मन की मनसा विकल होती है तब हर्षा संग बिचलिया फिरे, स्वादा का अधीन, स्वादों के अधीन होकर जहां जहां मन को खुशी मिलती है, जहां जहां मन को सुख मिलता है, जहां जहां मन को स्वाद मिलता है, वहां वहां वो उनके अधीन हो जाए, उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते और जैसे वो कहते हैं वैसे करने लग जाते। जो सुख पहुंचा रहे हैं उनके साथ मोह कर लेते हैं, उनके साथ आसक्त हो जाते हैं, उनके बंधन में बंध जाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं। स्वादा का आधीन दीन दुनिया के आगे, और दुनिया के आगे ये मन दीन हो जाता है, यानी लुढ़खड़ी करने लगता है। किसके सामने लुढ़खड़ी करता है? जो इसे सुख पहुंचा रहे। और क्यों लुढ़खड़ी करता है? क्योंकि इसे सुख चाहिए। जो सुख पहुंचा रहे हैं उनके सामने लुढ़खड़ी करके सुख लेता है। माया मद छक अंध मंद बुद्धि जिन सू लागे, ये माया के मद में छके हुए अंधे होते हैं, उनसे ये मंद बुद्धि मन उनसे जाके लगता है। क्योंकि मन को क्या चाहिए? माया को चाहिए। मन किसका बना हुआ है? माया का ही तो बना हुआ है। मन प्रकृति का बना हुआ है, इसे प्रकृति के ही सुख चाहिए। जय राम भजन सु आलस्या, पर पंचा परवीन। इस प्रकार से महाराज हमारे मन के स्वभाव के अधीन जो है वो राम भजन करने में आलस करते हैं, प्रमाद करते हैं। राम भजन उनसे होता नहीं, लेकिन प्रपंच करने में प्रवीण, यानी अन्य कार्य करने में प्रवीण है, जिससे सुख मिले उसमें होशियार है, चतुर। मन मेला तन उजड़ा, मनसा बिकल मलिन, जे जे मन के उपजे, जे तन सु करी है सोय।
जो मन की उपजन थके तो तनसु बढ़े न कोय, सो तनसु बढ़े न कोय कीर्तबा परगट दर से, जी साधन पर लगन सोई सो दौड़ पर से, राम चरण शुद्ध बुद्धि ये ताकू गम होय, जे जे मन के उपजे जे तनसु करी है सोय। कह रहे महाराज बात पहले कहाँ उत्पन्न होती है? मन में। फिर मन आदेश करता है इंद्रियों को, तन को, वैसे वैसे इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और ये पूरा तन काम करने लगता है। यानी इन सबको काम कराने का राजा मन है। तो अब आपके मन में क्या उपज रही है? जो मन में चीज उपज रही है वही चीज तन से बनेगी। तन से वही कार्य करोगे जो मन चाहता है। मन को जो अच्छा लगता है, मन को जिसमें सुख मिलता है, वही तो कार्य करता है तन। क्योंकि तन और आत्मा, इन दोनों के बीच में मन है। आत्मा तो शुद्ध चेतन अमल है, ईश्वर का अंश है, और ये तन प्रकृति का है, और इसको मन भी प्रकृति का है। और ये मन जो है सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म स्थूल को आदेशित करता है, निर्देशित करता है और अपने अनुसार चलाता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि मन में जो चीज उपस्थित है वो चीज तन करता है। तो पकड़ना किसको? मन को ही तो पकड़ना है। राजा को पकड़ लो। तन को मन है वो लगाम बढ़ा के घोड़े की तरह। तो मन को पकड़ लो। जो मन की उपजन थके सो तनसु बने न को। यदि मन में कोई बात उपजे ही नहीं तो तन थोड़ी करेगा। तन की क्या ताकत कुछ कर सके? पहले मन में उपस्थित है तब तन करता है वो काम। तन अपने आप ही आया दौड़ के। हाँ, सोचे नहीं, जाना ही नहीं, सच में तो आएगा ही, उठनी वहां से उठेगा ही। अपने आदत हमारे तो पेट में सब बहन भाइयों की ये बीमारी हो रही थी। मन में बात बैठ गई ना, वो उसी को सोचता है। फिर कोई दूसरा से बात करेगा तो उसको गुस्सा आएगा, किसी से बात नहीं करेगा। मेरे भाई को रहता है, उसका तो जो माइंड हो जाता है, हो जाता है। फिर उसको वो बात निकलते कोई बिना मतलब की बात, कोई बात नहीं रहती। फिर भी उसके बात करते उसका फिर सही नहीं रहता है। कोई बुलाए तो बोलता भी नहीं जाता। इसलिए महाराज हमारे पीर की बात बता देते भारत पीर की बात, दुनिया की पीर की बात बता देते। नहीं हमारे बहन भाई जैसे है, कोई के साथ कोई के कम भी माइंड की बीमारी है। तो महाराज कह रहे हैं कि मन के अंदर जो उपजता है उसको थकाओ। कैसे थकावे? काम दे दो। सो तन सो बने न कोई कीर्तबा परगट दर से। ये बात प्रत्यक्ष है, सब जानते हैं इस बात को। मन का कीर्तन प्रत्यक्ष रूप से सब अनुभव कर रहे हैं इस बात को कि पहले बात मन में उपस्थित है, वही काम तन करता है। यदि मन में उपजे ही नहीं तो तन करे ही नहीं। ये क्या प्रत्यक्ष दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं। जी साधन पर लगन सोई सो दौड़ ऊपर से। उसको जिस चीज पे लगन लग जाए मन को, उसको दौड़ के वो काम कर लेता है और उसको वो काम करने में थकान भी नहीं होती। जिस पे उसकी लगन होवे मन की, जो मन को अच्छा लगे वो काम उसको पूरे दिन करा लो, थकेगा भी नहीं। उसको अच्छा नहीं लग रहा ना, उनको अच्छा नहीं लग रहा है उनको अच्छा नहीं लगा जी, न करे। उनको अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए नहीं करता। राम चरण शुद्ध बुद्धि ये ताकू गम होय। महाराज कह रहे हैं कि जिसके ये के अंदर, हृदय के अंदर शुद्ध बुद्धि हो, उसको इस बात का पता चलता है
जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गए उसको इस बात का पता चलता है कि ये मन जो है वहां वहां मेरे को लेकर जा रहा है। नहीं तो पता भी नहीं चलता लोगों को, मन लेके जाता है और दूसरों गुरु भी ना लगे अपन नंगे यो ने तो और लोगों को पता भी नहीं चलता है कि मुझे कहाँ कहाँ ले गया। जाते जाते करते रहते काम, जैसा सब मन कराता है वैसे वैसे करते अंदर के अंदर चलते रहता है। तो जे जे मन के उपजे जे तन सो करी है सो, तन गोड़ा असवार मन जू फेरे जू ही फिरंत, जहां लगन असवार की जहां दिस दौड़ करंत। कह रहे हमारा तन तो घोड़ा है और घोड़े पर सवारी किसने कर रखी है? मन ने। और जू फेरे जू ही फिरंत, असवार घोड़े को जिस तरफ फेरता है उस तरफ भी घोड़ा फिरता है, टिक 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 वैसे ही चलता है तन। जहां लगन असवार की जहां दिस दौड़ करंत, मन की जहां लगन होगी, चेष्टा होगी, इच्छा होगी, भावट होगी, उधर ही तो वो दौड़ करवाएगा तन को, घोड़े को उधर ही दौड़ाएगा घोड़े। तो मन की लगन किधर है? संसार में, संसार के सुख। तो संसार के सुखों की तरफ ही तन को लगाता है। मन को चंचल देख करी अंतर यह विचार, तन न चल थिर राख के रसना राम उचार। रसना राम उचार बिचल को कयो न करिए, यहाँ को भरमत मान भरम ना चित्त न धरिए। कहो कहाँ लग भरम सी जब तब रहसी हार, मन को चंचल देख करी अंतर यह विचार। महाराज कह रहे कि मन का स्वभाव तो चंचल ही है और चंचल ही रहेगा। ये हमेशा नीचे की ओर ले जाएगा, हमेशा संसार के सुखों की ओर ले जाएगा, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में। ये बात किसको समझा रहे हैं महाराज? आत्मा। आत्मा अलग है, मन अलग है, शरीर अलग है, तीन चीजें हैं। किसको ज्ञान दे रहे हैं? आत्मा को ज्ञान दे रहे हैं। क्या ज्ञान दे रहे हैं? कि मन को चंचल देख के अंतर यह विचार, अंतर में भीतर में है आत्मा, तुम ये विचार करो कि मन तो चंचल है, मन तो तुमको नीचे की ओर लेके जाएगा। अब आपका भला किसमें है? क्या मन के साथ नीचे जाने में है या परमात्मा के देश में ऊंचे जाने में? ये बताओ, आपकी भलाई किसमें? आत्मा की। आत्मा का कल्याण किसमें? आत्मा का सुख दुख किसमें मिटेगा? मन के साथ लगे रहने से या परमात्मा पद को प्राप्त करने से? तो मन को चंचल देख करी अंतर यह विचार। हे जीवात्मा, तू भीतर में विचार कर, अंदर में तेरे विचार कर। तन न चल थिर राख के रसना राम उचार। तू क्या कर? अपने तन को नचल कर, स्थिर कर और रसना से राम नाम का उच्चारण कर। नहीं करेगा तो क्या होगा? मन अपना जोर लगाएगा। एक राम जी के नाम में ताकत है कि मन के जोर को ठंडा कर दे, मन के भावट को खत्म कर दे, मन के चंचल पड़े को मिटा दे। रसना राम उचार बिचल को कयो न करिए। ये मन तो बिचल है, यानी विचलित है। थोड़ी देर कोई चीज अच्छी लग रही है, थोड़ी देर में उसको वही चीज अच्छी नहीं लगे, फिर दूसरी चीज चाहिए। ऐसे मन विचलित है, एक जगह कहीं नहीं लगता, एक जगह कहीं ठहरता नहीं मन। इसको चेंज चाहिए बात। बालक की तरह बस ऐसे ही। तो कह रहे रसना राम उचार बिचल को कयो न कर। ये तो बिचल है, इस बिचल का कया कहाँ तक करते रहोगे? इस बिचल का कया मत करो। यहाँ को भरमत मान भरम ना चित्त न धरिए। ये मन तो भरम में ही पड़ा हुआ है। इस भरम में पड़े हुए
मन को मान लो कि ये भ्रम में है, तो अब आपको तो भ्रम में नहीं जाना। आप इसके साथ लग जाओ कि भ्रम में पड़े हुए कोई भरमाए के साथ आप लग जाओ तो फिर क्या हो? तो कह रहे कि मन तो भ्रम में पड़ा हुआ है, आप इसके संग मत लगो। इसके संग लगोगे तो नुकसान आपका ही, आपको ही भरमा देगा। स्वयं तो भ्रमित है ही है, और आपने उसका संग कर लिया जो भ्रमित है, तो आपको भी भरमाएगा, है ना, या नहीं है? या को भरमत मान भरम ना चित्त न धरिए। तो मन की भरमना के ऊपर, मन को क्या भरम है कि मुझे सुख मिल रहा है, ये भरम है। तो उसकी भरमना पर चित्त मत लगाओ, यानी चेता मत लगाओ, ध्यान ही मत दो उसका कया करो मत करो मन का कया। अब जब नहीं करोगे तो महाराज कह रहे कहो कहाँ लग भरम सी जब तब रहसी हार। कभी न कभी तो हारेगा ये। जब आप इसकी बात मानते रहोगे तो ये आगे से आगे आपको ले जाता रहेगा, और बात ही नहीं मानोगे आप इसकी तो फिर हार तक हार के बैठ जाएगा साइड में। बोले मैं तो इसको बहुत कहता हूँ, ये तो बात मानता ही नहीं है, कौन के बारे में छोड़। ऐसा करके मन स्थिर हो जाएगा, ठहर जाएगा, फिर भरमना नहीं हो पाएगा। यदि आप कहना मन का मानते जाओगे तो मन आगे की बात उड़ान बढ़ना आरंभ कर देगा। तो मन को चंचल देख करी अंतर यह विचार, जहाँ जहाँ सेरिया मन चले सो सो सेरी मूंद। मन का भाया मति करे सबल होय के रूंद। सबल होय के रूंद चपलता चरित मिटाओ। पंच विषय से फेर घेर एक घर ल्याओ। राम चरण बज राम को जो दरगाह होय शुद्ध। जहाँ जहाँ सेरिया मन चले सो सो सेरी मूंद। मन क्या करता है? सेरिया ढूंढता है, रास्ते ढूंढता है, अवेन्यू ढूंढता है, गलियां ढूंढता है। तो महाराज कह रहे जो शेरी में मन जाता है सीधा से, वो शेरी को ही तुम बंद कर मूंद दो। किधर जाएगा? रास्ता ही बंद कर दिया, अब कहाँ जाएगा? मन का भाया मति करे सबल होय के रूंद। मन जो चाहता है वो तुम कुछ भी मत करो, थोड़ा सबल हो जाओ, ताकतवर हो जाओ और उसके रास्ते को रूंद दो। नाम को पढ़ हाँ, जाएगा कहाँ? वो शेरी बंद कर दो, रूंद दो शेरी, रास्ते को ही बंद कर दो, कहाँ जाएगा? सबल होय के रूंद चपलता चरित मिटाओ। इसकी जितनी चपलता है, इसके चपलता के चरित्र को मिटा। पंच विषय से फेर घेर एक घर ल्याओ। ये मन किसमें था? पांचों विषयों में जाता है, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में और स्पर्श में। पांच विषयों के सुख मन को अच्छे लगते हैं, बातें मन। तो इन पांचों विषयों की शेरी में से इसको हटा दो और इसको घेर कर एक घर में ले आओ। एक घर कौन सा? राम जी के नाम के सुमरन का, उसमें लगा दो। उसमें वो काम सौंप दो कि भाई तेरे को और कुछ काम नहीं करना, तू हचलिया बैठ कर राम जी के नाम का सुमरन कर, बस ये काम कर। और ये करेगा तो ही तुझे लाभ मिलेगा, तो ही तेरा कल्याण होगा, बाकी नहीं होगा। विषयों के संग जाएगा तो अभी तक भी आ रहा जा रहा, आगे भी आएगा जाएगा। राम चरण बज राम को जो दरगाह होई सुध। तू तो राम जी का भजन कर बैठ, जिससे राम जी की दरगाह में तुझे एंट्री हो जाए, स्थान मिल जाए राम जी के चरणों में। जहाँ जहाँ सेरिया मन चले सो सो सेरी मुँह। राम चरण मन की लहर सो संता कही निकाम। जे मन की लहरिया बहे सो सुमरे नाही राम।
जो सुमरे नाही राम सुरत स्थिरता नहीं पावे। इधर उधर बह जाए नाम पर ना ठहरावे। ताते दृढ़ता साई के तजिए स्वाद सकाम। रामचरण मन की लहरी सो संता कही निकाम। हमारा समय के मन के अंदर जो लहरें उठती है, यानी मन के अंदर जो कामनाएं जागृत होती है, मन के अंदर जो इच्छाएं जागृत होती है, मन के अंदर जो आशाएं जागृत होती है, मन के अंदर जो मनोकामनाएं जागृत होती है, मन के अंदर जो मनोरथ जागृत होते हैं, मन के अंदर जो संकल्प और विकल्प जागृत होते हैं, वो लहरें उठती है। तो कह रहे हैं मन की जो लहरें हैं बड़ी निकम्मी नहीं हिलोरे हाँ हिलोरे हुई निकम्मी है। हाँ देव का देवा समुद्र में आ गया। कह रहे महाराज की ये बड़ी निकम्मी है। क्यों निकम्मी है? जय मन की लहरिया बहे सो सुमरे नाही राम। जो उस मन की लहर में बह गया, लहर आती है और लेके जाती है, समुद्र के किनारे खड़े रहो, लहर आएगी, लहर बहाकर वापस अंदर ले जाएगी। तो कह रहे हैं कि जो दृढ़ नहीं होता है, मजबूत नहीं होता है, जो लहर के बहाव में बह जाता है, तो जो मन की लहरिया बहे सो सुमरे नाही राम, वो राम जी का सुमरन नहीं कर सकता, क्योंकि उस लहर में बह गया, लहर जिधर ले गई उधर चला गया। मन में जहां सुख लेने की इच्छा हुई वहां चला गया, राम भजन छोड़ के। सो सुमरे नाही राम सुरत स्थिरता नहीं पावे। और जब तक राम जी के नाम का सुमरन नहीं करेगा तब तक तेरी सुरता को स्थिरता नहीं मिलेगी। ध्यान स्थिर नहीं होगा, लगेगा नहीं एक जगह, इधर उधर बह जाए नाम पर ना ठहरावे। राम जी के नाम पर ठहरेगा नहीं, इधर उधर बहता रहेगा, यहाँ सुख ज्यादा यहाँ चले जाओ, यहाँ सुख ज्यादा यहाँ चले जाओ, ऐसे इधर उधर सुख प्राप्ति के लिए कभी पता नहीं लगता। हाँ भटकता रहेगा इधर उधर, बड़ बेटा खाता फिरेगा। ताते दृढ़ता साई के तजिए स्वाद सकाम। इसलिए महाराज कर रहे हैं कि आपको दृढ़ता उपालो, मजबूती कर लो। ये सहायता करेंगे, सहायक सैन रक्षक है तो केवल और केवल राम जी, दूसरे नहीं। दूसरे कोई सहायता नहीं कर सकते जब तक राम जी सहायता नहीं करें। तो तजिए स्वाद सकाम, जितने भी सकामता है आपके अंदर, जितने भी स्वादों की इच्छा है, उन सबको छोड़ दो। छोड़ के राम जी के नाम का सुमरण करो, मन की लहरों के साथ मत बोलो। रामचरण मन की लहरी सो संता कही निकाम। इसलिए संतों ने मन की लहरों को निकम्मी कहा, बेकार कहा, बहुत खराब है, बहा कर ले जाती है, 84 के भवसागर में डालती, डुबोती है। मन की लहरिया में बहे जे विकल गए बिचलाए। धन्य संत जन सूरवा जो लहरिया संग नहीं जाए। महाराज फरमा रहे हैं कि वो संत जन धन्य है, दिन है संत जनों को, जो मन की लहरों के संग नहीं बहे और बैठकर राम भजन कर लिया और अपने जीवन को सफल कर लिया, अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, केवल पद आनंद पद हमेश हमेश के लिए प्राप्त कर लिया, बार बार गर्भवास का दुख मेट दिया, बार बार जन्म मरण का दुख बैठ दिया, बार बार 84 लाख जीवा जून में जाने आने का दुख मेट दिया, एक ही बार में सारा फंद काट दिया। कैसे कटा? जो मन की लहरों के साथ नहीं बहे तभी कटा। यदि वो भी मन की लहरों के साथ बह जाते हैं तो शरीर संसार के सुखों में ही काम में लगे रहते, घर की गांगरत तयो जमारो उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे का उदर पशु संज्ञा जाता। यही इन्हीं कामों में लगे रहते और इन्हीं कामों में पूरा आयु अवधि, पूरा जीवन बिता देते। लेकिन संतों ने ये काम नहीं किए। संतों ने मन के सुखों को प्राथमिकता, वरीयता नहीं दी। उन्होंने कहा सुख मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी कोई खास बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिला नहीं मिला।
हमें तो अपना हमारा मुख्य काम है कि इस आत्मा का कल्याण होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर से होनी चाहिए, इसी जन्म से होनी चाहिए, अगला शरीर हमें धरना ही नहीं, तब जाके उनका काम। जिसने ऐसी बात सोच ली, महाराज कह रहे उनको दिन है, जिसने ऐसा विचार कर लिया उसको भी दिन है, क्योंकि जब तक ऐसा सोचेगा नहीं, विचारेगा नहीं, तब तक करेगा कैसे? पहले सोचेगा विचारेगा तभी तो करेगा। जिसने ऐसा लक्ष्य बना लिया, टारगेट बना लिया कि मुझे अगला जन्म करना ही नहीं, करने के लिए तो फिर बैठ के राम राम करो, यही उपाय, बाकी तो करना पड़ेगा। और कुछ काम करोगे तो करना पड़ेगा। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि मन की लहरिया में बहे जे विकल गए बिचलाए। जो मन की लहरों के साथ बह गए वो तो विकल हो गए और बिचल गए। 84 में दुख पा रहे, भटक गए, कष्ट पा रहे, 84 के वन में भटक गए। तो 84 का वन है, जो कोई वन में भटक जाता तो फिर घर नहीं पहुंच पाता, निज घर में नहीं पहुंच पाता। हाँ, इसलिए महाराज हमारे कि वो संत जन भिन्न है, सूरवीर है वो, जो इस मन की लहरों में नहीं बहकर बिचले नहीं और निज घर आ गए, अपने निज घर में हमेश हमेश के लिए स्थान प्राप्त करें। छंद मनेर में महाराज मन की तरंगा देख हारी ये न हिम्मत, जो कीमत बतावे जन ताही को बिचारी। जैसे को हूँ पालती किरसी माही बीज बोवे, चल अरु अचल सुति वोरता न हारी। भूमि पर यो बीज सारो होए है उद्योतकार, ऐसे ही भजो ने राम सांसे सब टारी। राम ही चरण या को कारण, ये जान भव तारण है, राम नाम सांस तो उच्चारी। क्या कह रहे? मन की तरंगा देख हारिए नहीं। मन की तरंगे तो मन में उठेगी, मन का स्वभाव है, लेकिन आप अपनी हिम्मत मत करो, आप अडिग रहो, मजबूत हो, दृढ़ रहो। जो कीमत बतावे जन ताहे को विचार। क्या कह रहे महाराज? संत सदगुरु केवली भगवंत, भक्ति करने वाले जन जो आपको कीमत बताते हैं, उस कीमत पर विचार करें कि मनुष्य शरीर की कितनी कीमत है, और इस मनुष्य शरीर में एक श्वास की कितनी कीमत, उस पर सोचो। एक एक श्वास इतनी कीमती, इतनी कीमती, इतनी कीमती है। इतनी बेशकीमती श्वासों को क्या मन की तरंगों में, मन की लहरों में बहने देंगे? इस बात पर थोड़ा सा महाराज कह रहे हैं विचार करो। कहता हूं कह जात, कहां बजाऊं, एक श्वास में जात है 3 लोग। 3 लोग की संपदा भी सारी दे दे तो भी एक श्वास अधिक नहीं। ऐसे बेशकीमती श्वास, हीरे के समान अमोलक श्वास को मन की लहरों के संग बिता दो, गंवा दो व्यर्थ में, क्या फायदा, क्या लाभ? मन की तरंगा देख हारिए न हिम्मत, जो कीमत बतावे जन ताही को बिचारी। ऐसे कीमती श्वास से ऐसी कीमती मिनखा देगी, इस पर विचार करो। इस कीमती श्वासों का, कीमती मिनखा दे का सदुपयोग करके लाभ कमाई करो। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मोल। जिसने इस कीमत पर विचार कर लिया मनुष्य शरीर की, वो तो लाभ कमाई करके जाएगा, और जो मनुष्य शरीर की कीमत नहीं पहचाना, वो इसे ऐसे ही गंवा के चला जाएगा।
ऐसी कीमत पर महाराज हमारे विचार करो, ये बड़ा अनमोल है मनुष्य स्वरूप। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नई शिकायत बार है। मतलब का संसार है, नई शिकायत बार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी
तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो अनंत शरीर स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवात्मा जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मार्ग ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सभा में राम राम।